चुनावी माहौल में जिस तरह से सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल में एक बेअदबी का मामला सामने आया, इससे कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये भी खड़े हो गए हैं कि क्या इस पर राजनीति की जा रही है, और इसके साथ ही साथ वो शख्स जो इस परिसर में अचानक दाखिल हुआ, उसको लेकर कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। पहला सवाल ये है कि जब उस शख्स को पता है कि वहाँ लाखों की तादाद में सिख समुदाय के लोग मौजूद हैं और ऐसे में अगर वो कोई भी गलती करेगा तो उसका बचना नामुमकिन है, तो ऐसे में एक सुसाइड जैसा अटेम्प्ट वो शख्स क्यों करता है। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो शख्स किसी को हानि पहुंचाने की मंशा से वहां आया था तो फिर वो शख्स निहत्था क्यों था। उसके पास किसी भी तरह का हथियार बरामद नहीं हुआ है, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस शख्स के पास ना तो मोबाइल फोन मिला है, ना इस शख्स के पास इसका पर्स मिला है, ना ही इस शख्स के पास इसका आधार कार्ड, आई कार्ड, पासपोर्ट, ना किसी बस का टिकट, ना किसी ट्रेन का टिकट, ना किसी हवाई जहाज का टिकट, ना किसी होटल की पर्ची। किसी भी तरह का कोई भी सामान इस शख्स के पास क्यों नहीं मिला है, ये भी सोचने वाली बात है। तीसरा सवाल कुछ राजनीतिक पार्टियों को लेकर है जो संदिग्ध हैं। उन पार्टियों का साफ कहना है कि ये बहुत दुखद है और इससे वो आहत हैं। उन पार्टियों ने, अच्छी बात है कि ये बात कही कि सिख समुदाय को इस बात से धक्का लगा है, लेकिन उन पार्टियों में किसी ने भी ये नहीं कहा कि लोकतंत्र के हिसाब से ये गलत हुआ है, लोकतंत्र के हिसाब से ये कोई तरीका नहीं है। जाहिर है गलती कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर कुछ भी हुआ है जो कि लोकतंत्र के हिसाब से नहीं हुआ है तो कम से कम राजनेताओं को अपने बयानों पर संयम रखना चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन जिस तरह से जान ली गई ये भी गलत है। इसको कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से किया जाना चाहिए था, इस जड़ तक पहुंचा जाना चाहिए था कि आखिर कौन है जो बार बार इस तरह की बेअदबियां करवा रहा है और साजिश करता कौन है। चौथा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले दिनों जितनी भी बेअदबियां हुई हैं उन सब में गरीब तबके के, दलित लोग या फिर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग ही शामिल हैं। जिस शख्स की बात की जा रही है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हालांकि ये खबर अभी अपुष्ट है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना ऐसा ही जा रहा है। स्थानीय लोगों जो वहां पर इकट्ठे हुए थे उन्होंने यही कहा है। साथ ही अगर बात की जाए उन लोगों की जो सारे दिन मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, उन्हें आखिर क्या जरूरत पड़ी है कि वो अचानक जाते हैं और इस तरह की बेअदबी को अंजाम देते हैं। इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, ये जानने का एक ही रास्ता था और उस रास्ते को हमेशा के लिए क्यों बंद कर दिया गया। पांचवा और आखिरी सवाल यही है कि आखिर राजनीतिक पार्टियां हों, शिरोमणि अकाली दल हो या वहां के सेवादार हों, उनका मुख्य पर्पस ये होना चाहिए था कि सिखों की भावनाओं को इससे दुख पहुंचा है तो ऐसे में उस शख्स का बयान नोट किया जाता। अगर बयान नोट किया जाता तो ये बात सामने आती कि आखिर कौन ऐसा मास्टरमाइंड है जो इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा है, और जाहिर है ऐसे में कहीं ना कहीं सिखों की छवि प्रभावित होगी और उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होगा। ऐसे में अगर ये रास्ता अपनाया जाता कि उसे उसका बयान लिया जाता और उसको न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से पूछताछ की जाती तो सच शायद सामने आता, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां ये नहीं चाहती कि सच सामने आए, बेअदबी का मामला बना रहे और लगातार ये होता रहे। शायद इसीलिए इस चीज़ को इसको मार दिया गया। अगर उसे जिंदा रखा जाता, न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से पूछताछ की जाती तो शायद कई बड़े नाम सामने आते और तब खुलासा होना लाजमी था। आखिर कौन है जो नहीं चाहता कि एक बड़ा खुलासा हो।